नमस्कार। मैं अभी शाहजलाल पीर मोहल्ले के पास खड़ा हूँ। मेरे पीछे ये शाहजलाल पीर उर्दू मध्य विद्यालय है और बगल में मस्जिद है। कल यहाँ पर स्थिति खराब होने की बात कही जा रही थी। लगातार खबरें आ रही थी कि यहाँ सबसे ज़्यादा तनाव है और यहाँ पर छिटपुट घटनाएं भी यहाँ से सामने आई थी। लेकिन अभी का जो नज़ारा है मैं वो उसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और अभी यहाँ पर पूरी तरह से शांति दिखाई पड़ रही है। किसी प्रकार का कोई यहाँ पर बवाल या लोगों में अभी लोग यहाँ पर कोई, हालांकि कोई लोग अभी सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। कारण कि बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। सबसे संवेदनशील इलाका के तौर पर कल से इसे जाना जा रहा है और मेरी कोशिश है कि यहाँ की जो स्थिति है उसे आप सबों तक पहुँचा सकूँ। और अभी का जो नज़ारा है उस नज़ारे को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। और यहाँ पर सन्नाटा तो जरूर पसरा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से शांति है। सामने में मस्जिद दिखाई पड़ रहा है जहाँ पर कल से कुछ जो तस्वीर आ रही थी उस तस्वीर को देखकर काफ़ी लोग घबराए हुए थे, परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सासाराम में इस तरह की तस्वीरें क्यों आ रही हैं, सासाराम शहर से। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से प्रशासन और पुलिस के द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई और जो स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है उसे साफ लग रहा है कि कल तक ये स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी और पुलिसकर्मियों और प्रशासन की जो कोशिश है वो कहीं न कहीं कामयाब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शाहजलाल पीर जहाँ पर सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी और आगजनी की घटना के बारे में खबरें आ रही थी, आज यहाँ शांति दिखाई पड़ रही है। हालांकि सड़कों पर लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, केवल और केवल पुलिसकर्मियों की तैनाती है। मैं कुछ और मोहल्लों में चलूँगा जहाँ पर संवेदनशील, जिन मोहल्लों को संवेदनशील बताने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर भी जाकर ये समझने का प्रयास करूँगा कि वहाँ की स्थिति क्या है और क्या सच्चाई है, उसे मैं आप सबों तक पहुँचाने की जरूर कोशिश करूँगा। मैं अभी सासाराम के सफुल्लागंज मोहल्ले के पास खड़ा हूँ। कल से इस मोहल्ले को सबसे विवादित जगह के रूप में चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि ये सबसे प्रभावित मोहल्ला है और इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। जहाँ देखेंगे उधर केवल और केवल पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं और पुलिसकर्मियों की उपस्थिति के कारण ये पूरा क्षेत्र अभी शांत लग रहा है। हालांकि सड़कों पर लोग कम दिखाई पड़ रहे हैं। रात के करीब 8 बज चुके हैं, सड़कों पर लोगों का आवागमन कम है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से विवाद की खबरें कल से आ रही थी उस तरह का विवाद यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। जिधर नज़र दौड़ाएंगे केवल और केवल पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं। सामने में पुलिसकर्मी तैनात हैं। या आप इधर देखेंगे तो एसडीपीओ विक्रमगंज की गाड़ी लगी हुई है। सामने में कई वरीय पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इस मोहल्ले को जिस तरह से विवादित बताने की कोशिश की गई उसी के तहत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। और फिलहाल जो नज़ारा है उस नज़ारे को देखकर समझा जा सकता है कि सासाराम शहर में जिस तरह से खबरें आ रही थी कि इस मोहल्ले में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अभी सफुल्लागंज से लेकर शाहजलाल पीर, पीछे में शाहजलाल पीर मोहल्ला है जहाँ पर भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है और पुलिसकर्मियों के कारण अभी फिलहाल यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। जो भी अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर इस तरह की बात या इस तरह की घटना सामने आ रही है या इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, उन अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। कारण कि अभी मैं सासाराम के अधिकतर मोहल्ले से विजिट करके आ रहा हूँ और जहाँ पर भी मैं गया वहाँ पर सुनापन जरूर महसूस हुआ या सन्नाटा छाया हुआ जरूर दिखाई पड़ा, लेकिन कहीं ऐसा माहौल नहीं लग रहा है जहाँ पर लोग डरे समय हैं या लोगों के बीच में भय मौजूद है। कारण कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के बाद भी अगर किसी के मन में कोई भय या कोई डर बना रहे तो ये कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की कोशिश के तहत देखा जा सकता है। और सासाराम में जो स्थिति है, कई लोगों से मेरी बात हुई, लोगों का मानना है कि सासाराम शहर की छवि को कुछ लोगों के द्वारा ख़राब करने की कोशिश तो ज़रूर की जा रही है, लेकिन उसे ख़राब होने नहीं दिया जाएगा। शाहजलाल पीर के अलावा जो सफुल्लागंज है उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र माना जा रहा था, लेकिन अभी जो स्थिति है उसको मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि सासाराम में क्या कुछ चल रहा है और प्रशासन और पुलिस के स्तर से क्या कुछ किया जा रहा है। मैं अभी सासाराम के बस्ती मोड़ के पास खड़ा हूँ। रात के करीब 8:30 बज चुके हैं। अभी यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। लोगों का आवागमन यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से अप्रिय घटना की बात लगातार कल से सामने आ रही थी, अभी उस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है पुलिसकर्मियों की तैनाती के कारण। हालांकि देखिए अभी
कुछ लोग यहाँ पर आते जाते जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सन्नाटा तो जरूर नज़र आ रहा है। और ये इस सन्नाटे के पीछे कल की जो घटना है वही कारण बताया जा रहा है। और आज जिस तरह से यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है, उससे साफ लग रहा है कि लगातार स्थिति सामान्य होती जा रही है और कल तक इस जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी। लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सासाराम के अलग अलग जो मोहल्ले हैं वहाँ पर जाकर स्थिति का जायजा ले सकूँ और लोगों तक ये जानकारी पहुँचा सकूँ कि उन मोहल्लों में क्या चल रहा है। जहाँ जिन मोहल्लों को संवेदनशील होने की बात कही जा रही थी, यहाँ पर अभी बस्ती मोड़ के पास जिस तरह से पुलिसकर्मियों की तैनाती है या जिस तरह से पुलिसकर्मियों की उपस्थिति है, उस उपस्थिति को देखकर ये कहा जा सकता है कि शरारती तत्व चाहकर भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं फैला सकते हैं, कारण कि पुलिसकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और इसी मुस्तैदी का परिणाम है कि कल के बाद इस स्थान पर अभी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। और लगातार प्रशासन और पुलिस के जितने बड़े अधिकारी हैं उनकी कोशिश है कि सासाराम शहर की स्थिति को जल्द से जल्द पुनः बहाल किया जा सके। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।